डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं टीचर निज़ामुद्दीन नाज़िम। आज जो मौजू आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है नज़्म। तो आज के सबक में हम पढ़ेंगे नज़्म की तारीफ़ और नज़्म की इक़साम। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नज़्म किसको कहते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले लिखा है कि नज़्म के मानी। नज़्म के मानी क्या हैं? बहुत सारे मानी दिए गए हैं। एक मानी यहाँ पर देखो लिखा गया तरतीब देना, दूसरा मोती लड़ी में परोना, तीसरा इंतज़ाम करना, और लास्ट में लिखा नसर की ज़िद। असल में इनमें जो सबसे मुनासिब मानी है वो तरतीब देना है। लेकिन इससे पहले हम समझने के लिए मिसाल लेंगे मोती लड़ी में परोना क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा है हमारे घरों में एक तस्बीह होती है, उसके बीच में दाने होते हैं, उसको एक तरतीब से रखा होता है। यानी या हम देखते हैं हमारे घर में क्या होता है कि हम देखते हैं किचन होती है, किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं और उन बर्तनों को एक ढंग से एक तरतीब से रखा होता है। तो इसी का नाम यानी असल में नज़्म के माने यही है तरतीब देना या किसी चीज़ को तरतीब में रखना, या इसके माने इंतज़ाम करने के भी हैं। यानी ये सारे मानी तकरीबन मिलते जुलते हैं, ठीक है। लिहाजा यहाँ पर एक और मानी हो गया कि नसर की ज़िद। यानी जैसे मैंने पीछे आपको वीडियोस में बताया था कि नसर में और शायरी में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पर यह है कि नसर की जो ज़िद है असल में हम उसको भी नज़्म कहते हैं। इसीलिए आम मानों में जो शायरी की बाकी इक़सामें मरसिया, कसीदा, मुखमस वगैरह वो भी इसी में आ जाती हैं। लिहाजा नज़्म जो है वो बाकायदा एक सिन्फ की हैसियत रखती है, इसीलिए इसका नोट जो है हमें लिखना है। नंबर 2, नज़्म की तारीफ़। नज़्म की तारीफ़ क्या है कि नज़्म वो सिन्फ शायरी है जिसमें किसी ख़ास मौजू से मुतल्लक रब्त व तसलसल के साथ इज़हार ख़याल किया गया हो। अब क्या है नज़्म की तारीफ़ कि ये वो सिन्फ शायरी है, यानी ये शायरी की वो सिन्फ है जिसमें किसी मौजू के ऊपर यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। लिहाजा उस बात में रब्त होना चाहिए और तसलसल होना चाहिए। रब्त किसको कहते हैं? यानी राब्ता होना चाहिए, है नी। मान लो जैसे शायर एक शेर में जो बात कहेगा उसके बाद दूसरा शेर जो कहेगा तो वो उसी से आगे बढ़ना चाहिए, एक शेर का दूसरे शेर के साथ राब्ता होना चाहिए और तसलसल होना चाहिए। तसलसल किसको कहते हैं? जिसको हम कंटिन्यूटी इंग्लिश में कहते हैं। यानी जैसे इसकी एक मैं आपको मिसाल दूंगा, जैसे हम उर्दू में कोई मजमून लिखते हैं, कोई टॉपिक लेते हैं, फिर मान लो मैंने टॉपिक लिया मेरा स्कूल, तो हम स्कूल के बारे में मजमून शुरू करते हैं, उसको बिल तरतीब एक तरफ से शुरू करते हैं, फिर उसको बढ़ाते लेते जाते हैं, तो सारा हमारा मजमून जो है वो तैयार हो जाता है। तो इसीलिए कि नज़्म जब हम ऐसा ही शायरी में लिखेंगे, शायरी में क्या करता है शायर कोई मौजू लेता है, मान लो किसी ने मौजू लिया मुफलिसी, किसी ने लिया रोटी, किसी ने कोई और मौजू लिया। अब वो उस मौजू के बारे में तफसीलन बात करता है और रब्त व तसलसल के साथ उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करता है। इसी का नाम नज़्म है। अब दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि मौजू और हैयत के हवाले से नज़्म में कोई भी कैद नहीं है। यानी मौजू और हैयत के हवाले से कोई भी पाबंदी ज़रूरी नहीं है। मौजू यानी कोई भी ले लो, जैसे मैंने बोला किसी ने मुफलिसी लिया है, किसी ने जुगनू लिया है, किसी ने कोई दूसरा मौजू लिया है। लिहाजा दूसरी बात जो एम है वो क्या है? हैयत। हैयत किसको कहते हैं? हैयत जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं इंग्लिश में, यानी बनावट। बनावट क्या है? जैसे हमने देखा कि गज़ल के लिए एक मखसूस बनावट होती है कि गज़ल ऐसी ऐसी लिखी जानी चाहिए, ऐसे नज़्म के लिए कोई बनावट नहीं है। नज़्म को हम गज़ल की हैयत में भी लिख सकते हैं या किसी दूसरी असनाफ़ सुखन में से किसी भी सिन्फ की हैयत में, यानी उसकी स्ट्रक्चर में हम उसको लिख सकते हैं। नज़्म के लिए हैयत की भी यानी पाबंदी नहीं है, आप किसी भी हैयत में लिखो। तो ये दो अहम चीज़ें हैं कि नज़्म की तारीफ़ के बीच में आती हैं। यानी एक तो किसी भी मौजू पर बात हो सकती है, उस बात में रब्त व तसलसल होना चाहिए, और नंबर 2 मौजू और हैयत की कोई भी पाबंदी नहीं है। शायर कोई भी मौजू ले और किसी भी हैयत में जो है वो गज़ल नज़्म लिख दे सारी। अब है नज़्म की इक़साम। ये एक अहम बात है, यानी इसकी कौन कौन सी किस्में हैं। तो पहले नंबर पर पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म असल में उस नज़्म को कहते हैं जिसमें मरवजा यानी जो असूल पहले से तयशुदा हों उनकी पाबंदी की गई हो। यानी इसमें बहर की पाबंदी होती है, काफिया वगैरह की पाबंदी होती है। जितने भी असूल पहले बनाए गए हों तो उन्हीं के मुताबिक जो नज़्म लिखी जाए इसको पाबंद नज़्म कहते हैं। दूसरा नज़्म मुअर्रा, इसमें क्या होता है? इसको बेकाफिया नज़्म भी कहते हैं। यानी इसमें
جو ہے وہ وزن کی پابندی تو ہوتی ہے لیکن قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی ہے، یعنی جب ہم پڑھتے ہیں تو وزن برابر ہوتا ہے لیکن اس میں قافیہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے وہ ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم کون سی ہوتی ہے؟ اس میں جو ہے وہ قافیہ بھی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اس میں بحر کی پابندی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور لاسٹ میں نثری نظم۔ نثری نظم میں اصل میں نہ قافیہ کی پابندی ہوتی ہے نہ بحر کی پابندی ہوتی ہے، یعنی اس میں چھوٹی بڑی سطروں پر چھوٹی بڑی لائنز کے بیچ میں جو ہے وہ نظم لکھی جاتی ہے، اس کو نثری نظم کہتے ہیں۔ ایک بات جاتے جاتے یہ کہ جو اس سے پہلے میں نے 2 ویڈیوز بنائی ہیں ان کو ضروری سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ جو میں نے پڑھایا ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ حافظ۔